बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अब तक मैंने बताया शिवलिंग और शिव का परिवार, कार्तिकेय, गणेश, अशोक सुंदरी, पार्वती, अब मैं आपको बताऊंगी शिवलिंग पे जल चढ़ाने का और बेलपत्र और भांग चढ़ाने का क्या मतलब है। देखो, पहले तो कार्तिकेय की सवारी जैसे मोर थी और गणेश की सवारी चूहा थी, है ना। तो जब साधक अपनी वासना को योग द्वारा सांसों से ऊपर चढ़ा लेता है आगे चक्र तक, तो वासना उसकी नीचे ठंडी हो जाती है बिल्कुल। इसीलिए कृष्ण भगवान मोर लगाते थे सिर पे। मोर पंख देखा होगा लगा हुआ। मोर पंख सिर पे लगाने का यही उद्देश्य है कि हमने अपनी वासना को अपने सिर पर चढ़ा लिया, मस्तक पे चढ़ा लिया, अपनी तीसरी आंख खोल ली। शिव जी की तीसरी आंख दिखाते हैं ना, तो वो तीसरी आंख वही है। अपनी वासना को, अपने ये जो ज्योतिर्वीर्य है, इसे ऊपर तक हम चढ़ा लें, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। कबीर के चित्र पे भी देखा होगा कि मोर लगा हुआ होता है सिर पे। तो सिर पे मोर पंख का उद्देश्य यही है कि अपनी वासना को नीचे की तरफ के बजाय ऊपर की तरफ ले जाना। ऊपर नीचे की तरफ बहाओगे तो ये विष बन जाएगा। भोलेनाथ ने भी विष पिया था ना, शंकर ने विष पिया था। कंठ, नीलकंठ जब उनका नाम रखा गया था, विष उन्होंने कंठ तक पहुंचाया। तो वो विष भी तो यही है और अमृत भी यही है। विष का ही अमृत बनता है। बाहर बहा दिया तो विष, और ऊपर बहा दिया तो वही अमृत है। अमृत कोई बाहर का मटके वाला अमृत नहीं है जो लक्ष्मी को दिखाते हैं कि वो विष्णु भगवान ने रूप लिया एक स्त्री का और उसने अमृत बांटा मटके में। और वो तो कहानी है, कहानी के द्वारा समझाया गया है। लेकिन विष और अमृत यही है। इसको चाहे विष बना लो चाहे अमृत बना लो। अब देखो, यही संजीवनी है। संजीवनी खा के दिखाया गया कि लक्ष्मण स्वस्थ हो गए थे। लक्ष्य ही लक्ष्मण है। चलो, वो तो मैं बाद में बताऊंगी, जब रामायण की कहानी आएगी तब उसमें बताऊंगी मैं बाद में। अभी इसको देखो कि यही विष है और यही अमृत। नीचे की तरफ बहाओगे वासना को, जैसे अब तक बहाते आए हो, तो ये विष बन जाएगा। और विष का क्या काम होता है? मौत। मौत क्या है?
आज तुम मर गए, कल को पता नहीं क्या बनोगे, हिरण बनोगे, भैंसा बनोगे, बकरी बनोगे, गाय बनोगे, चींटी बनोगे, चिड़िया बनोगे, पेड़ पौधे बनोगे, क्या बनोगे। तो फिर उनकी कितनी आयु होगी, फिर वो भी कटेंगे मरेंगे, फिर और जन्म होगा, फिर कटेंगे मरेंगे। तो ये चक्र, जीवन चक्र, काल चक्र सब चलता ही रहेगा, नीचे की तरफ से बहने की वजह से, कि तुम जीवन मरण के आवागमन में चक्कर काटते रहोगे। तो संत महात्मा लोग जो हैं, इस वीर्य को नीचे की बहाने की बजाय ऊपर की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ये ही परमात्मा की ज्योति है, यही वो प्रकाश है, यही वो सूर्य है, यही वो चंद्र है। और यही वो जल है, जल भी यही है। मेरा रुक रुक के बोलना इसलिए है, आप बोर मत होना, पर ध्यान से ज़रूर सुनना मेरी बात को। कि अभी देखो, मुझे बोलने का इतना अभ्यास नहीं है, कोई मेरे सत्संग तो चलते नहीं आ रहे हैं कि मैं सत्संग की हूँ, सत्संग बोलने की मुझे आदत पड़ गई है, पब्लिक इकट्ठा करने की आदत हो गई। मैं तो एकांत में रहती हूँ, अकेली, और घर का थोड़ा जो जिम्मेदारी का काम है वो कर लेती हूँ, बाकी प्रभु की याद में खोई रहती हूँ, एकांतवास। क्योंकि जब भी परमात्मा मिलेगा, परमात्मा एकांत में मिलेगा, भीड़ में कभी परमात्मा नहीं मिलता। भीड़ में कभी परमात्मा नहीं मिलता। बेटे वहीं वहीं बैठ जाओ, यहाँ यहाँ मत आना वीडियो बनने, ठीक है, इधर ही बैठ जाओ, थोड़ी सी देर चुप हो जाओ। है कोई नहीं, बच्चा आ गया था, चुप रहना थोड़ी सी देर। वैसे तो शिवलिंग के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा बोला जा सकता है, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि अभी मैं छोटा छोटा ही बताऊंगी। अभी आगे जो टाइम रहा तो फिर डिटेल में समझाऊंगी मैं आपको। अभी तो इतना ही जान लो, क्योंकि आपकी आत्मा का सुधार करना है। लोग जुटे बैठे हैं, 100 साल से सत्संग चला रहे, 50 साल से सत्संग चला रहे, लेकिन पल्ले किसी के कुछ नहीं है। जो अपनी आत्मा को नहीं छुड़ा सकता इस जीवन काल चक्र से, 84 के चक्र से, तो वो आपकी आत्मा को कैसे छुटा लेगा। तो संत तो हमेशा शांत होता है। माँ जी खाना खा लो।
तो शिवलिंग पे आते हैं। शिवलिंग पे जो अभी बताती हूँ मैं, जो बेल पत्र चढ़ते हैं और भांग की पत्तियां चढ़ती हैं, जल चढ़ता है। जल चढ़ाने का मतलब है अपनी वासना को ठंडी करना। और जल भी इसी शरीर से ही आता है, वो बाहर से नहीं आता जल। वो मैं आपको बताती चली जाऊंगी। जल कहाँ है? जल ये जो हमारी नासिका है ना, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। ये नासिका को आप मामूली चीज ना समझो। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है ये नासिका। इंगला पिंगला सुषुम्ना, इसके बिना तो अध्यात्म को जाना ही नहीं जा सकता। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। जल भी यही है और बहुत कुछ है। शिव पार्वती भी यही है, गंगा जमुना सरस्वती भी यही है। तो उनमें से जल कहाँ से निकलेगा? तो यही सब कुछ, सबका स्थान है यही। ठीक है, तो वहीं का जल शिवलिंग पे चढ़ता है। शिवलिंग का हमारे अंदर तो है लिंग। औरत है तो पार्वती का लिंग, और आदमी है तो शिव का लिंग। लिंग तो हमारे अंदर ही है ना। तो तुम बाहर किसकी पूजा करके आते हो? वो सिर्फ चिन्ह बना रखे हमको समझाने के लिए। पूजा करने के लिए वो चिन्ह नहीं है, वो हमें समझाने के लिए है। सिर्फ अपने अंदर ढूंढो वो चीज। शिव तो कोई है ही नहीं बाहर, वो सब हमारे अंदर हैं, हमारे अंग हैं। ये सारे देवी देवता हमारे अंग है। पहली बात तो देवी देवता है ही नहीं, लेकिन अंगों को इनका रूप दिया गया है। सिर्फ परमात्मा सिर्फ एक है, उसके यही रूप अनेक करके कहानी के रूप में बताए गए हैं, समझाने के उस पे कि कौन समझ सकता है इन चीजों को। इस अध्यात्म को कौन समझ सकता है? ये समझाने की विधियां हैं। इनके पीछे जो शक्ति है वो सिर्फ परमात्मा है। वो एक से ही अनेक हैं, और कोई बाहर कुछ नहीं है। सब इस शरीर के अंदर है। ठीक है, बाहर माया का खेल है। बाहर माया है और अंदर परमात्मा। ये सृष्टि ही तीन चीजों से, ये शरीर भी है और सृष्टि में भी है, जिसमें जीव भी है, ब्रह्म भी है और माया भी है। ये माया का खेल है जो बाहर है, जिसे तुम बाहर पूजा करके आते हो ना, ये सब माया है। इस माया से ही तो बचना है। इस माया के बारे में मैं आपको बहुत आगे बताऊंगी। अभी तो जल चढ़ाने का देखो, शिवलिंग पे ही पहले कहना चाहिए। तो शिवलिंग पे जैसे बेल पत्र हैं या भांग की पत्तियां हैं, उसकी भांग की पत्ती और बेल की पत्ती का जो अगला हिस्सा होता है वो तीन पत्तियां होती है। तीन पत्तियों का मतलब होता है कि अपनी हमको जो है अपनी तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण, इसको समाप्त करना होता है। इसे शिवलिंग पे चढ़ाना होता है। ठीक है, ये तीनों गुण समाप्त जब तक नहीं होंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये तीनों गुणों को चढ़ाना ही शिवलिंग पे बेलपत्र और भांग की पत्तियों का रहस्य है। ठीक है, और दूसरा रहस्य इसका यह है कि भांग की तासीर भी ठंडी है और बेल की तासीर भी ठंडी है। आपने देखा होगा कि जब दस्त लगते हैं तो बेल का जूस पीते हैं लोग, है ना। और भांग भी ठंडी होती है। आप देख रहे हो ठंडाई, शिवरात्रि पे ठंडाई घोटते हैं जो भांग घोटता, वो ठंडाई तो कहते हैं ना उसे। ठंडाई का जो गुण है उसके भांग के,
या बेल के ठंडा करना। आपने देखा होगा कि या किसी से पूछ लेना, जो भांग पीने वाले लोग होते हैं ना, उनकी वासना अपने आप ठंडी होती चली जाती है। ये बाहर के भांग के गुण हैं, लेकिन अंदर की भांग कुछ और है। बाहर की भांग नहीं चढ़ानी, वो भांग भी हमारे अंदर ही है। ठीक है, वासना को ठंडा करना ही वो भांग है, वही सब कुछ है। जब भी कहते हैं यथा पिंड है तथा ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और बाहर की चीज कोई काम आने वाली भी नहीं है परमात्मा के पथ पर। तो जल भी यहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ एक बता रखा है कि भांग, वो जब शिव जी हमारे शरीर के अंदर है, बताओ कहाँ बैठा है शिव जी? वो तो एक कहानी के रूप में बताया गया है, सिर्फ वासना को ठंडी करने। शिव शंकर हमारी तामसिक देवता है, और तामसिक को फिर राजसिक बनाओ, राजसिक से फिर सात्विक बनाओ, सात्विक के ऊपर फिर परमात्मा है, सच्चिदानंद पर ब्रह्म, वो मिलते हैं। ये 7 चक्रों को पार करना होता है। 7 चक्रों के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, अब देखो कि गोरा मेहंदी लगाती थी, और मेहंदी की क्या तासीर है? मेहंदी भी तो ठंडी होती है। ये सब यही दर्शाता है कि अपनी वासना को ठंडी करो, ठंडी करो। अब गोरा मेहंदी लगाती थी, मेहंदी का एक रूप ये है, मेहंदी अपने आप को पहले मिटाती है, तब उसमें रंग आता है। इसी तरह साधक को अपने आप को मिटाना होता है, तब उसमें परमात्मा का रंग चढ़ता है। देखो, मेहंदी को तोड़ो, फिर उसको पीसो, फिर उसको लगाओ, फिर उसको धो, मिट गई मेहंदी। मेहंदी तो मिट गई, लेकिन उसकी छाप छूट जाती है लाल, तभी उसमें रंग आता है। तो अपनी वासना को जब तक नहीं मिटाओगे, परमात्मा का रंग चढ़ने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वासना में बिल्कुल भी ना बहे इंसान, लेकिन वासना भगवान की ही देन है, वहाँ भी परमात्मा है, वो उसी की ही देन है। लेकिन आदमी ने तो इसको अपना धंधा बना दिया, अपना सुख इसी में ढूंढ रहा हो, इससे बाहर उसके लिए कोई सुख है ही नहीं। तो इसको अपनी जिंदगी ना बनाओ। आवश्यकता के अनुसार, अगर मान लो तुम्हें जितनी भूख है उतना तुम भोजन करोगे तो सही रहोगे। अगर उससे ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा? बीमारी पड़ेगी, बदहजमी होगी, एसिडिटी बनेगी, या हैजा पड़ेगा। माजी, माजी, अब मुझे कुर्सी दे दो। हैजा पड़ेगा, हो सकता है ज़्यादा खाने की वजह से आप मौत के मुंह में भी चले जाओ। तो आवश्यकता के अनुसार ही हर चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। ये चीज़ गलत नहीं है, ये गलत होती तो परमात्मा हमें देता ही क्यों? आपके बच्चे साफ है, देता ही क्यों? ये हमारे सुख के लिए ही है, लेकिन ऐसे कर लो बस। इसी में डूबना ठीक नहीं है। कौन इसी में डूबना सही नहीं है, इससे बाहर निकलो थोड़ा। जितनी आवश्यकता है उतना खाओ। अगर सब्जी में नमक ज़्यादा गिर दोगे तो क्या तुम खा पाओगे? हिसाब से ही तो गिरोगे, तब स्वाद आएगा ना। तो इसी तरह वासना भी अपने कंट्रोल में करो, ज़्यादा इसमें ना बहो। ये आपको राक्षस बना देगा, क्योंकि इस राक्षस कोई बाहर नहीं है। राक्षस भी हमारे अंदर ही है, देवता भी हमारे अंदर है, और परमात्मा भी हमारे अंदर है।
ठीक। बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो भ्रम है, जो माया भरमा रही है ना आपको, सिर्फ माया का खेल है बाहर। और माया तो परमात्मा के साथ ही रहती है। हाँ आ रही बेटा। तो इस माया से बाहर निकलो। वासना का असली उद्देश्य क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए मैं वीडियो ही समाप्त करती हूँ। और आ रही बेटा, अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, जो आगे का ज्ञान है वो मैं आपको दूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। सत